दोस्तों, जो घटना मध्य प्रदेश में हुई है उससे आप भी दहल सकते हैं, आप भी सोचने को मजबूर हो सकते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लक्ष्मी नारायणपुरा भीड़ में 3 माह पहले बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। उसके बाद में जातिवादियों द्वारा राजीनामा के लिए दबाव बनाया जाता है। जब राजीनामा नहीं किया जाता है तो आरोपियों ने हमला कर घर से आग लगा दी, घर में आग लगा दी। उसके बाद आज पीड़ित परिवार डर से ग्वालियर रहने के लिए जा रहा था। उसी बीच में ये जातिवादी लोग आते हैं और उनको वहां भी पीटते हैं और लड़की को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग हुई है। कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? लक्ष्मी नारायणपुरा। कहाँ के? आरौली के गुजर हैं। कितने लोग गए जनते पकड़ के? नीरज। तो सोचने वाली बात है कि कानून का राज कितना खत्म हो गया है, ये कहने वाली बात नहीं है। दोस्तों, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हो रही है। इसके बाद में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण जी का बहुत बड़ा ट्वीट आता है और ट्वीट के माध्यम से वो कहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनके साथ हमेशा हम खड़े हैं। वो बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दलित समाज की ज्योति के साथ सामूहिक बलात्कार, और जब पीड़िता का परिवार न्याय की उम्मीद में कोर्ट पहुंचा तो आरोपियों ने खुलेआम दबंगई और आतंक फैलाने का दुस्साहस किया। गैंगरेप के आरोपी करीब दर्जन भर साथियों के साथ पीड़िता के घर पहुंचे और कोर्ट में समझौता राजीनामा करने का दबाव बनाने लगे। जब पीड़िता और उसके परिवार ने किसी भी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया तो आरोपियों ने बर्बरता पूर्वक सारी हदें पार कर दी और उस आरोपियों ने, जातिवादियों ने उस घर पर हमला कर दिया और उन्होंने परिवार के 2 सदस्यों को घेरकर लाठी डंडों से ब्राह्मी से पीटा। इसके बाद घर का सारा सामान तोड़ फोड़ा और अंतः झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे परिवार के 2 सदस्य झुलस पड़े और वहां से ग्वालियर के लिए रवाना हो गए। इसके बाद में दोस्तों कहते हैं कि यह घटना सिर्फ एक आपराधिक कृत्य नहीं बल्कि दलितों पर निरंतर हो रहे अत्याचारों, महिला विरोधी मानसिकता और कानून व्यवस्था की गंभीर विफलता का प्रतीक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बताएं। इसके बाद में वो मोहन यादव जो हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उनसे बहुत बड़ा सवाल करते हैं। कहते हैं, पहला सवाल उनका होता है कि गैंगरेप जैसे संगीन अपराध के आरोपी खुलेआम पीड़ित के घर कैसे पहुंच जाते हैं। इसके बाद में कहते हैं कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था जब आगजनी, मारपीट और तोड़फोड़ हो रही थी। दूसरा सवाल इनका बनता है और इसके माध्यम से बहुत बड़ा प्रहार करते हैं मध्य प्रदेश सरकार पर। इसके बाद में तीसरा उनका क्वेश्चन होता है कि पीड़ित को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। जब 3 माह से उनके साथ रेप हुआ तो अब तक उनके साथ सुरक्षा क्यों नहीं मिला, क्या कारण है, ये सवाल पूछ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद में कहते हैं कि अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। जब 3 माह पहले जब रेप हुआ तो अब तक क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई उन आरोपियों की। इसके बाद में बहुत बड़ी मांगे करते हैं सीएम मध्य प्रदेश के जो मोहन यादव हैं, उनसे बहुत बड़ी मांगे करते हैं और कहते हैं कि सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, झुलसे हुए सदस्यों को बेहतर इलाज हो और पूरा मुआवजा मिले, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा बयान देकर बहुत बड़ा मांगे कर दी और बहुत बड़ा क्वेश्चन भी किए हैं। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि भाजपा राज में न्याय नहीं सिर्फ अन्याय, दमन, दलित विरोधी राजनीति बची है। तो दोस्तों समझने वाली है कि जिस स्तर से सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, एक तो उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करने के बाद में दबाव बनाया जाता है कि केस को रफा दफा कर दो, कुछ पैसा ले लो, कुछ इस तरह से, माने वो लोग दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जब पीड़िता अपने आत्मसम्मान से उसके ऊपर जाती हैं कि नहीं हम समझौता अपने आत्मसम्मान से नहीं कर सकते, तो उन लोगों ने पहले पीटने के बाद उस घर को जला दिया। सोचने वाली है कि कितना मानवता का ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। लेकिन आपको ये न्यूज़ जो है कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जब भी आपको मिलेगी इस ऐसा ही
यूट्यूबर जो लोग होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों समझने वाली बात है कि जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में ऐसे दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता जो हैं अभी भी मौन हैं। इसके बाद में जो आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती जी है वो भी बहुत बड़ा सवाल करती हैं और बहुत बड़ा मध्य प्रदेश सरकार को फटकारती हैं और कहती हैं एक तो उन लड़कियों के साथ रेप किया गया, रेप के बाद में मारा पीटा गया, मारने पीटने के बाद उनके घर को जला दिए गए, कितनी बड़ी विडंबना है। दोस्तों वीडियो आप देखे होंगे, आप कहिए कि सिहर जाएंगे उन सारी वीडियो को देख करके किस तरह से उस बच्ची को अंततः किडनैप कर लिया गया, जब वहां से दूसरी जगह प्लान कर दी। ये भी शर्म की बात है कि जब उनको न्याय नहीं मिला तो गांव छोड़कर निकल गई, फिर भी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। दोस्तों बाकी आप क्या सोचते हैं ये तमाम खबरों को लेकर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।